मयूर आप सभी का आभार। मैं हमारे समाज के श्री रतनलाल जी डागा, श्री पुरुषोत्तम जी मुंद्रा, श्री नंद किशोर जी शाह, श्री नारायण जी राठी, श्री अजय जी काबरा, आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे राजस्थान के सीएम आदरणीय श्री हमारे लोकसभा अध्यक्ष और हमारे परिवार के जन श्री ओम जी बिरला साहब का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री महावीर जी लोहिया साहब और भगवती जी बलदुआ साहब मैडम का कि वे कृपया आए और हमारे सीएम साहब श्री भजन लाल जी शर्मा साहब को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारे प्रिय, हमारे सबके अपने, जिन्हें हम अपना महेश्वरी ही मानते हैं, हमारे गजेंद्र भैया, मैं आग्रह करूंगा श्री रतनलाल जी डागा, श्री जी के मालानी साहब, श्री ओम जी सोनी साहब, श्री पुरुषोत्तम जी नंदू जी शाह सभी आए और हमारे प्रिय अपने, हमारे बड़े भाई जिनको कि हम महेश्वरी ही मानते हैं और पिछली बार भैया ने ये चीज एक्सेप्ट की है कि मैं तो तोरे समाज रो अंग हूं, ऐसे हमारे प्रिय आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे अपने एमपी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, उनका बहुत बहुत स्वागत। क्षण आए हैं। मैं माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत कैबिनेट मंत्री से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं एवं अपने उद्बोधन आशीर्वचन द्वारा हम सबको प्रेरित करें, हमें लालायित करें। आज जय जय महेश, जय जय महेश। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के इस गरिमामयी और विशाल कार्यक्रम में आज हम सब के बीच हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए और आपने राजस्थान री भाषा में जो आप बात करा कि मोतियां सु महंगा, आज आपारो सबरो हीरो हरक्योड़ो है कि आपारे बीच में देश रा यशस्वी गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी हमारे सबरे बीच में पधारे हैं। मैं आप सब ने विनती करूं, एक बार घनघोर ताली बजाओ और आपका स्वागत करा। आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं आप रो हृदय पूर्वक धन्यवाद करूं। मैं जब महासभा अध्यक्ष हमारे छोटा भाई संदीप जी रे साथे समिति रा सदस्य आप रे कने विनती ले आया और मारी छोटी सी विनती ने जिन सहज भाव आप स्वीकार करियो और आज इन व्यस्त समय में हूं आप समय निकाल और इन राष्ट्रभक्त समाज ने आशीर्वाद देवने अठे पधारिया। मैं समाज रा, देश रा, दुनिया रा कोना कोना हूं आयोडा अठे सारा प्रतिनिधि और महेश्वरी समाज रा देश दुनिया में रहने वाला हर सदस्य की तरफ हो हृदय पूर्वक आपरो धन्यवाद करता तक आपरो आभार ज्ञापित करो। मंचू पर विराजमान
समाज री जागती जोत, इन समाज रो गौरव, भारतीय संसद रा लोकसभा रा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, राजस्थान रा लाडला मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, महासभा रा सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री संदीप काबरा जी, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार रा मंत्रीगण, समिति रा सारा महासभा रा पूर्व अध्यक्षगण, मंच पर विराजोड़ा और मंच रे सामी विराजोड़ा सारा समाज रा पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं काले विस्तार हूं। आप सब लोगों ने सामी मारी बात राखी, मैंने लागे कि आज मैंने भी बात में दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं पूरा भरोसा रे साथ आप बात कह सकूं कि जो संदीप जी बात करी, महेश्वरी समाज तो हर व्यक्ति राष्ट्रभक्ति ओतप्रोत हो, इन भारत माता के प्रति आपने पूर्ण समर्पित कर, और जो विचारधारा, जिन विचारधारा के साथ आप काम कर रही हैं, इन भारत ने विकसित बनाने जो लक्ष्य ले माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उनने साथ पूर्ण समर्पण भावों आगे बढ़ और काम करने वास्ते वालों समाज है। इन समाज रा लोग जारे बीच में आज वो अधिवेशन आयोजित हो रही है, मैं काले बात करी कि वो समाज रो कुंभ है, और निश्चित रूप में इन आयोजनों समाज ने आने वाला समय में जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जो है पूर्ति करने वास्ते आप रो योगदान करनी, एक नई दिशा, नयो मार्ग आज ना इनका इन 3 दिन रा कार्यक्रम वो मिलन वालों है। मैं आप सब लोगों ने जोधपुर प्रतिनिधि होने के नाते, और क्योंकि स्नेह के साथ आप रो समाज मैंने हमेशा आप रो हिस्सेदार, आप रो अंग समझो है, मैं आप सब ने जो देश भर हूं, दुनिया भर हूं, आप सब लोग अठे पधारे हो, मैं हृदय पूर्वक आप रो स्वागत करता था। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी रो, माननीय मुख्यमंत्री जी रो बहुत सारो आभार, अभिनंदन ज्ञापित करूं। आप सब रो खूब सारो स्वागत, खूब सारो आभार, खूब सारो अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय बड़े भाई आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब से कि वे कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिभूत करें। धन्यवाद। बोले भारत माता की, महेश्वर भगवान की। आज के इस माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आधुनिक राजनीति के चाणक्य, देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी भाई साहब, आज मैं उनका राजस्थान की इस वीर भूमि पर और इस जोधपुर में आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान सरकार में मेरे साथी विधि मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, के बिश्नोई जी, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, हमारे विधायक अतुल बंसाली जी, देवेंद्र जोशी जी, और इस अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा जी, अध्यक्ष अजय काबरा जी, चेयरपर्सन आदित्य बिरला, पद्म विभूषण श्रीमती राजश्री बिरला जी, मंच पर विराजमान सभी माहेश्वरी सभा के पदाधिकारीगण और इतनी बड़ी संख्या में देश एवं काफी देशों से आए हमारे माहेश्वरी समाज के सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस राजस्थान की धरती और जोधपुर में
आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। आज ये सूर्य नगरी जोधपुर में माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो के इस भव्य मंच पर राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत एक ऐसी प्रगति के साक्षी बन रहे हैं जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना को जीवंत प्रदर्शन करता है। यह आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि माहेश्वरी समाज की एकता और सामाजिक प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। देश की 400 से अधिक जिलों सभाओं और 27 प्रदेश सभाओं के प्रतिनिधि समेत 32 देशों से 50,000 से अधिक प्रतिभागी इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत करता हूं। यह प्रमाण है कि माहेश्वरी समाज आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान के लिए तत्पर है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महाधिवेशन में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आज भारत में जो शांति और व्यवस्था है उसके पीछे गृह मंत्री जी का दृढ़ नेतृत्व है। नक्सलवाद का समूल नाश हो और कश्मीर से धारा 370 हटाना हर कदम पर गृह मंत्री जी का राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है। आतंकवाद के खिलाफ आपने जीरो टॉलरेंस की नीति देश को सुरक्षित बनाया है। साथियों, माहेश्वरी समाज भारत के सबसे प्राचीन और सम्मानित व्यापारी समुदाय में से एक है। महाराजा महेश्वर के नाम पर स्थापित यह समाज देश प्रथम के सिद्धांत को अपनी जीवन में उतार रहा है। राजस्थान की धरती से निकला यह समाज आज पूरे विश्व में फैला है और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछली बार हमारा जब राजस्थान हुआ था तो माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान उसमें था, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से पिछले 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हुआ था, उसमें भी माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान था। आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और राजस्थान के विकास के लिए आप सभी आगे आए। आपने राजस्थान के विकास के लिए MOU किए और उस काम को धरातल पर भी उतारने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माहेश्वरी समाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता, अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता, समाज की सेवा, यह बहुत बड़ा काम है। मैं आपको पुनः यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और माननीय गृह मंत्री जी का पुनः स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद आदरणीय सबके लिए, पूरे समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने भी हमें शुभकामना संदेश प्रेषित किया है। मैं हमारे आदरणीय प्रिय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे प्रिय सांसद, उनसे आग्रह करूंगा कि वे कृपया पधारें और हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री साहब का जो संदेश है हम सबके लिए, हमारे समाज के लिए, वे हम सबको पढ़ के बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश। प्रधानमंत्री संदेश जोधपुर राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाधिवेशन के आयोजन की हार्दिक बधाई। देश विदेश से इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी समाज सेवियों,
उद्योगपतियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता ही भारत की विकास यात्रा को संतुलित, समावेशी और स्थायी बनाती है। जब सामाजिक दायित्व, सेवा भाव और उद्यमशील विचार एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब विकास केवल आर्थिक उपलब्धि न रहकर व्यापक, समावेशी और मानवीय स्वरूप ग्रहण करता है। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाकुंभ उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच प्रदान कर रहा है। इस मंच के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों, नवाचारों और क्षमताओं का प्रदर्शन, आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय संकल्पों को और मजबूती प्रदान करेगा। इतिहास साक्षी है कि बड़े परिवर्तन सदैव साहसिक निर्णय लेने वालों द्वारा ही लाए गए हैं। जोखिम उठाने वाले उद्यमी, नवाचार को अपनाने वाले युवा और नए विचारों को अवसर देने वाले मंच ही किसी राष्ट्र की प्रगति की दिशा तय करते हैं। ऐसे आयोजनों से युवाओं को स्टार्टअप, स्वरोजगार और नवाचार की प्रेरणा मिलती है और वे स्वयं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार भारत आज सुधारों की तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। नीतिगत सुधारों के साथ साथ समाज और उद्योग की सक्रिय भागीदारी इस गति को नई ऊर्जा देती है। मुझे विश्वास है कि यह आयोजन व्यापारिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक योगदान, रोजगार सृजन और युवा सशक्तिकरण को भी नई दिशा देगा तथा विकसित भारत के संकल्प की ओर और मजबूत करेगा। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए आयोजकों और सहभागियों को एक बार फिर से मेरी शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली, पौष 16 शक संवत 1947, तदनुसार 6 जनवरी 2026। धन्यवाद भैया। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आशीर्वचन के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका धन्यवाद प्रेषित करें। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे अग्रज आदरणीय श्री ओम बिरला साहब, माननीय लोकसभा अध्यक्ष का, कि वह आप पधारें और हम सबको अपने आशीर्वचनों से वंदित करें। अखिल भारतीय मायसी समाज के इस महाकुंभ में राजस्थान की शौर्य, वीरता, पराक्रम, उद्यमशीलता की यह धरती, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि आज इस महाकुंभ में देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने अपने कठोर निर्णयों से देश के अंदर शांति, स्थिरता के लिए और नए फैसले करने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है, आज माननीय यशस्वी गृह मंत्री महोदय आज इस महाकुंभ में हम सबको मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। मायसी समाज भगवान महेश के संस्कार, विचार पर चलने वाला समाज है।
और इसीलिए इस समाज ने हमेशा भगवान महेश के संस्कारों पर चलकर, जैसे भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष पिया, इसी तरीके से महर्षि समाज भी हमेशा त्याग, सेवा, समर्पण इस समाज की विशेषता है। अपने समर्पण से हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने इस कड़ी मेहनत, परिश्रम और सामाजिक योगदान से ये नींव खड़ी की है। इस समय की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम उनके संस्कारों पर चलें, उनके विचारों पर चलें, और देश के अंदर हमारा जो सम्मान है वह सम्मान त्याग, समर्पण, सेवा से है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से सभी समाजों की सेवा के लिए हमेशा समर्पित होकर काम करें। ये पता है कि आजादी के पहले और आजादी के बाद भी इस देश के विकास में महर्षि समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन अब हमारा और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम देश के अंदर उद्यमशीलता से, नवाचारों से, नए इनोवेशन से किस तरीके से इस देश में योगदान दे सकते हैं, ताकि विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, इस विकसित भारत के सपने को हम सबको संकल्पित होकर पूरा करना पड़ेगा। मैं आपसे इतना ही आग्रह करता हूं, ये समय देश में परिवर्तन का समय है। ये समय देश के अंदर एक अनुकूल वातावरण का समय है, और इस समय हम कड़ी मेहनत कर कर, कठिन परिश्रम कर कर संपूर्ण समाज के लोगों के जीवन के परिवर्तन के लिए कटिबद्ध होकर काम करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी समाजों को हम किस तरीके से आर्थिक, सामाजिक बदलाव कर सकते हैं। जब देश के अंदर, सभी समाजों के अंदर सामाजिक, आर्थिक बदलाव होगा तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि महर्षि समाज का बहुत बड़ा सम्मान समाज में है। और इसीलिए हम अपनी पूरी पुरानी पीढ़ी, जिन्होंने एक भी परिवार गांव में होता था तो एक परिवार भी सेवा, समर्पण के माध्यम से अपनी पहचान वहां बनाता था। इस समय ये समाज प्रगतिशील है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम आए, मिलकर यहां पर इस महाकुंभ में चर्चा करें, विचार करें, मंथन करें कि इस देश को आगे बढ़ाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। और समाज के अंदर जो पिछड़े हैं, जो समाज में आर्थिक, सामाजिक संघर्ष के लिए आज भी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारा योगदान होना चाहिए। जहां भी रहें, जिस स्थान पर भी रहें, हमेशा आपदा हो, संकट हो, चुनौती हो, सेवा के अंदर में राष्ट्र हित में काम कर कर इस देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे। पुनः माननीय गृह मंत्री जी का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओम बिरला साहब। ये हमारे समाज के लिए गौरव का क्षण कि हमारे सेवा समाज के लिए एक डाक टिकट जारी किया है। मैं हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब, आदरणीय श्री लोकसभा स्पीकर साहब गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे सांसद आदरणीय सीएम साहब, आदरणीय सभापति जी, वह सभी से आग्रह करूंगा कि उस डाक टिकट का विमोचन कर
इस समाज को एक आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे समाज के 135 वर्ष ये एक गौरव गाथा से कम नहीं है। उसको संकल्पित, उसको एक रिटन बुक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे समाज ने एक गौरव ग्रंथ का प्रेषित किया है। मैं आदरणीय गृह मंत्री साहब, आदरणीय लोकसभा स्पीकर, आदरणीय हमारे सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, आदरणीय सीएम साहब और सभापति जी से आग्रह करूंगा कि आज उस गौरव ग्रंथ का भी अनवीलिंग सभी के सामने करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, अगर हमें खेती में आगे बढ़ना है तो हमें जैविक खेती को अपनाना ही होगा। हमारे ही अपने एक रतनलाल जी डागा साहब ने एक जैविक खेती पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर एक पुस्तक का लिखी है, जिसके विमोचन के लिए मैं आदरणीय गृह मंत्री साहब, आदरणीय ओम बिरला साहब, हमारे सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, सीएम श्री भजनलाल जी साहब और संदीप जी काबरा से आग्रह करूंगा कि वे उसका विमोचन करें। हमारा जब 2019 में ऐसा ही महाकुंभ जोधपुर में आयोजित किया गया था, उस टाइम समाज देश को क्या दे सकता है, दूसरे समाज को क्या दे सकता है, वंचित के लिए क्या कर सकता है, एक वो व्यक्ति जिसको कहीं कोई अपनाने को तैयार नहीं है, उसके लिए क्या कर सकता है, उसके लिए हमारे ही शहर के हमारे अग्रज श्री ओम जी सोनी फैमिली द्वारा एक अपना घर आश्रम का संकल्प लिया गया था, जिसका प्रथम चरण बनकर तैयार हो चुका है। उसके वर्चुअल इनॉग्रेशन के लिए मैं हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब से आग्रह करूंगा, श्री ओम जी सोनी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये एक वीडियो प्रेजेंटेशन से उस पूरे अपना घर का हम आदरणीय गृह मंत्री साहब को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे पाए। अब मैं आग्रह करूंगा, जिसकी आप सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आदरणीय हमारे गृह मंत्री साहब श्री अमित जी शाह साहब से, कि वे कृपया पधारें और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आप सभी से आग्रह करूंगा, जोरदार तालियों से आदरणीय गृह मंत्री साहब का अभिवादन करें। मेरे साथ माता की
मंच पर उपस्थित माहेश्वरी समाज के ही अग्रज और देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की संसद के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, ये वीर भूमि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, ये देश और दुनिया से पधारे हुए सारे माहेश्वरी बंधु भगिनी जहां उपस्थित है, वो जोधपुर श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां पर इस कार्यक्रम में आया हूं, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति श्रीमान संदीप काबरा जी, समाज के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले माहेश्वरी समाज के प्रतिनिधिगण और आज कई देशों से और देश के हर प्रदेश से आए हुए माहेश्वरी समाज के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। आज इस माहेश्वरी महाकुंभ में आप सभी के सामने उपस्थित होकर मुझे बहुत हर्ष और गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि आज मैं उस समाज के सामने उपस्थित हूं जो समाज ने कई वर्षों से इस देश को सिर्फ देने का ही काम किया है। माहेश्वरी समाज से निकले हुए रत्नों ने इस देश को हर क्षेत्र में आभूषण पहने हुए व्यक्ति की तरह चमकाने का काम माहेश्वरी समाज के लोगों ने किया। और देश और विदेश में फैलने के बाद भी बहुत बड़े पदों पर, बहुत बड़े स्वीकृति के साथ संस्थानों पर पहुंचने के बाद भी अगर कोई एक समाज अपने मूल से जुड़ा रहा है तो मैं गौरव से कह सकता हूं माहेश्वरी समाज। इस समाज ने देश को जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ी उस प्रकार से देश के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया है। जब मुगलों के साथ लड़ते थे तब लड़ने वाले राजे महाराजों के युद्ध के खजाने ही माहेश्वरी समाज ने भरने का काम किया। जब अंग्रेजों के सामने लड़ते थे तो महात्मा गांधी की लड़ाई का, स्वातंत्र संग्राम का पूरा खर्च, इसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है, मगर पूरी दुनिया को मालूम है कि माहेश्वरी समाज के सेठ हो ही ने ही ये आंदोलन को चलाया। और जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना था, आत्मनिर्भर बनना है, उद्योगों
के क्षेत्र में पूरी दुनिया की क्षितिजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, तो उसमें भी माहेश्वरी समाज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं दे। चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे वेल्थ जनरेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाना हो, ये सभी क्षेत्रों में माहेश्वरी समाज ने एक प्रगतिशील समाज का हमेशा परिचय दिया है। मैं गुजरात से आता हूं। हमारे यहां मारवाड़ के लोगों के लिए कहावत है भजनलाल जी, जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। हर क्षेत्र में दुनिया के कोने कोने में फैलकर माहेश्वरी समाज राजस्थान और भारत तीनों को जीवित रखने का काम माहेश्वरी समाज ने किया। जब समाजों के आयोजन होते हैं तो कई प्रगतिशील लोग इसमें जाने का एक प्रकार से टीका टिप्पणी करते हैं। मैंने बहुत ऐसी टीका टिप्पणियों को झेला है, मगर मैं मानता हूं कि हमारे यहां समाजों की रचना, समाजों के संगठन और समाजों के इस प्रकार के महाकुंभ ये भारत को मजबूत करते हैं, कभी भारत को विघटित नहीं करते। अगर हर समाज अपने समाज के गरीब व्यक्ति की देखभाल स्वयं कर ले तो पूरे भारत की देखभाल अपने आप हो जाती है। अगर हर समाज आत्मनिर्भर बन जाए तो पूरा भारत आत्मनिर्भर बन जाता है। और मैं जानबूझकर भारत माता की जयकारा लगाया। जय महेश से बड़ा जयकारा भारत माता की जय का ये माहेश्वरी समाज ने लगाया। हमारे समाजों ने कभी देश को विघटित नहीं किया। ये संकुचितता का द्योतक नहीं है, ये संगठन का द्योतक है। और संगठन से बनी हुई शक्ति न केवल समाज, देश के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। आप जब 135 साल पूरा कर रहे हैं, इसीलिए भारत सरकार ने आपके इस पुरुषार्थ के लिए डाक टिकट भी जारी किया है। समाज ने सेवा के संकल्प को भी चरितार्थ किया है। 1000 प्रभुजनों को अच्छा जीवन देना, आवास देना, रहने की सुविधा करना, सच अर्थ में अपना घर की कल्पना ही माहेश्वरी समाज के डीएनए को दर्शाने का एक काम है कि ये समाज कैसे सोचता है। आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। ग्लोबल बिजनेस समिट भी हो रही है। B2B और B2C कई प्रकार के एग्रीमेंट भी होंगे, आयोजन भी होंगे। इससे निश्चित रूप से देश के व्यापार को, देश को उत्पादन के क्षेत्र में और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में फायदा ही होगा। मगर जब मैं माहेश्वरी समाज के सामने आया हूं तब कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश की आजादी के 75 साल मनाए गए।
देश में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां आजादी के 75 साल का जश्न न मनाया हो। ढूंढ ढूंढ कर जिन्होंने देश के लिए जीवन का बलिदान दिया, वो सभी को याद कर कर उनका महिमा मंडन किया गया। उसके 4 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे किशोरों को 1857 से लेकर 1947 तक के आजादी के महासंग्राम से परिचित कराना और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय, उनका गौरव उनके मन में प्रस्थापित हो। दूसरा, 75 साल के अंदर हमने जो उपलब्धियां हासिल की, वो उपलब्धियों की जानकारी हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाना। और तीसरा था भारत के विचार को 140 करोड़ भारतीयों के मन में प्रस्थापित करना। मगर चौथा कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 140 करोड़ की जनता के सामने, ये महान देश के सामने, ये चिर पुरातन देश के सामने एक संकल्प रखा है। उन्होंने संकल्प रखा है, जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 15 अगस्त को, देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब हर क्षेत्र में, समग्र विश्व में हमारा भारत हर क्षेत्र में सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण करना। और देखते देखते देश के प्रधानमंत्री के मन से, मुंह से निकली हुई ये बात, ये संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन गया। और मित्रों, एक व्यक्ति एक कदम चलता है तो वो एक कदम होते हैं, मगर 140 करोड़ लोग एक दिशा में एक साथ एक कदम चलते हैं तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। जब 140 करोड़ लोगों ने संकल्प दिया, तब उन्होंने अमृत काल की कल्पना रखी। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल तक हम अमृत काल मनाएंगे, और इस अमृत काल में 100 साल का जब आजादी होगा, तब देश दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर होगा। और इसके लिए इन्होंने कुछ चीजें हम सब के लिए कही। इसमें से 3 चीजों का जिक्र मैं यहां जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि तीनों चीजें माहेश्वरी समाज बहुत अच्छे से कर सकता है। उन्होंने एक संकल्प दिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। अब जब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उत्पादन के साथ जुड़े हुए हमारे सारे उद्योजक, अभी आप जो कर रहे हैं वो तो जरूर करिए ही करिए, इसको और बढ़ाइए, दुनिया में सबसे आगे बढ़िए, मगर साथ में एक ऐसी चीज का भी उत्पादन करिए जो भारत में नहीं बन रही है, वो चीज को भारत में बनाने की शुरुआत भी करिए। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना ही हमें दुनिया में सबसे बड़ा अर्थतंत्र बना सकती है। और ये हो सकता है। 2014 में 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब ये देश दुनिया की 11वें नंबर की अर्थतंत्र था। और देखते 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 11 साल में हम 11वें नंबर से आज 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन गए।
आप लोग खुश हो, ताली बजा रहे हो, हर्षनाद कर रहे हो, करना भी चाहिए, मगर मैं बताता हूं अगले साल तैयारी करना, हम दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। अगर हमने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना है तो आत्मनिर्भर भारत एकमात्र विकल्प, और आत्मनिर्भर भारत को सफल करने के लिए दूसरा एक सूत्र है स्वदेशी का। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जितना हो उतना स्वदेशी चीजों का उपयोग करने का हम आग्रह करें। हर ट्रेडर ये तय कर ले कि मेरे देश में बनी हुई चीजें हैं तो मैं उसी का व्यापार करूंगा। मित्रों, ये स्वदेशी ही आत्मनिर्भर का दूसरा पहलू है। और स्वदेशी के साथ साथ स्वभाषा, ढेर सारे युवा मेरे सामने बैठे हैं, अभिभावक भी बैठे हैं। मेरा आग्रह है, दुनिया में प्रगति के लिए जो भाषा बोलनी पड़े बोलिए, जो भाषा सीखनी पड़े सीखिए। बोलने के लिए, सीखने के लिए जितनी भाषाएं सीखेंगे कोई विरोध नहीं है, मगर घर में बच्चों के साथ मारवाड़ी और हिंदी में ही बोलिएगा। अगर आप आपके बच्चों के साथ स्वभाषा में बात करेंगे, उसको अपनी भाषा सिखा देंगे, तो वो अपने इतिहास के साथ, अपने मारवाड़ और राजस्थान के दैदीप्यमान इतिहास के साथ अपने आप जुड़ जाएगा और वो एक पीढ़ी आगे बढ़ जाएगी। भाषा ही समाज को जिंदा रखती है, भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए, उनको अपनी मातृभाषा सिखाइए। ये हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। इस 11 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे डायमेंशन में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में चौथे नंबर का हम अर्थतंत्र बन गए हैं। हमारा निर्यात 2 गुना हो चुका है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमने 70% से ज्यादा वृद्धि हुई है और दुनिया में 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें से 50 डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे भारत में होते हैं। मोबाइल के क्षेत्र में हम दुनिया के दूसरे नंबर का उत्पादक बने हैं। स्टार्टअप दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं। दवाइयां बनाने में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ऑटोमोबाइल में भी हम दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ढेर सारे युवा मेरे सामने बैठे हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार है जिस पर खड़ा रहकर आप विश्व भर के युवाओं के साथ 2-2 हाथ कर आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने का काम हमारी युवा पीढ़ी ने करना है। और माहेश्वरी समाज 1891 से लेकर आज तक संगठित होकर अपने समाज के लिए तो कल्याण का काम कर ही रहा है, मगर देश और बाकी समाजों की भी हमेशा माहेश्वरी समाज ने
चिंता की है। और एक ही समाज है जिसके हाथ में तलवार भी अच्छी लगती है और तराजू भी अच्छा लगता है। देश को जो जिस प्रकार की जरूरत पड़ी, हर क्षेत्र में आपने देश के लिए समाज एकजुट होकर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों की सूची गिनाने जाएंगे तो थक जाएंगे। इस समाज ने दिए हुए भामाशाहों का सूची बनाएंगे तो कई पृष्ठ भर जाएंगे। और इस समाज ने अपने मूल को पकड़कर रखने के लिए जो किया है, उसका जोड़ भारत के किसी समाज में नहीं मिल सकता। इतना अच्छा काम आप लोगों ने किया है। अभी राम मंदिर बन चुका, 550 साल के बाद रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। निर्माण पूरा भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ऊपर भगवा ध्वज लहरा रहा है। अभी राम जन्मभूमि पर एक पुस्तक लिखने वाला युवा मेरे पास आया, लिख रहा है अभी तो। वो मुझसे चर्चा कर रहा था। मैंने बोला, भाई तुम मुझसे जो जानकारी ले रहे हो वो तो ठीक है, मगर तेरे पास क्या जानकारी है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बाबर के जमाने से संघर्ष चल रहा है, लाखों लोग इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, मगर आजादी के बाद सबसे पहली आहुति देने वाले दोनों भाई माहेश्वरी समाज से। तो इस देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी माहेश्वरी समाज का बलिदान और योगदान बहुत बड़ा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से माहेश्वरी समाज के युवाओं का आह्वान करने आया हूं कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में आपका योगदान होना चाहिए। स्वदेशी आपके जीवन का मंत्र होना चाहिए और स्वभाषा हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। माहेश्वरी समाज हमेशा से जॉब सीकर नहीं रहा है, माहेश्वरी समाज जॉब क्रिएटर रहा है, नौकरी देने वाला समाज रहा है। ईश्वर करे ये समाज इसी प्रकार से सदियों तक देश की सेवा करता रहे। आप सभी लोग इसी प्रकार की एकजुटता के साथ समाज को संगठित रखिए और संगठन की शक्ति को भारत माता के वैभव के लिए उपयोग करिए। यही मेरी आप सबसे अभ्यर्थना है। आज मुझे यहां बुलाकर आप सबसे मिलने का मौका देने के लिए काबरा जी और पूरी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप